सत्राजित को लगा मांगी थी, हमने नहीं दी तो हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। झूठ मूठ का कलंक लगाया। भगवान उस कलंक को धुलने के लिए चले गए। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। जो पराई स्त्री का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। जो पराय पुरुष का दर्शन करती है उसे कलंक लगता है। जो पराय धन का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। पराई स्त्री का त्याग वैसे ही कर दो जैसे चंद्रमा चतुर्थी की चंद्रमा का त्याग करते। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा भी त्याज्य है और पराई स्त्री भी त्याज्य है। अर्थात एक स्त्री को, एक पुरुष को कभी भी पर नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री को देखना भी पाप है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श वर्जित है। पुरुष को लकड़ी की, काठ की लकड़ी स्त्री का भी, कोई आपने स्टैचू देखे होंगे ना कपड़ों की दुकान में स्त्रियों के रखे रहते हैं, पुरुषों के। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री लकड़ी की क्यों ना हो, पत्थर की प्रतिमा ही क्यों ना हो, पत्थर की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री का। पाप है ये। तो फिर आप कहेंगे महाराज जी हम तो बाजार जाते हैं तो रोज देखते हैं स्त्रियों को, पुरुषों को, तो क्या ये सब पाप हो रहा है? नहीं, ये पाप नहीं है। फिर क्या पाप है? बोले गलत निगाहों से, गलत नजरिए से देखने में पाप है। देखने से पाप नहीं है, गलत नजरिए से। किस प्रकार का नजरिया हो? फिर आपसे उम्र में कोई स्त्री बड़ी है, उसे देखना चाहिए, पर कैसे? जैसे अपनी मां को देखते हो। आप अपनी बराबरी की सम उम्र की स्त्री को देखो, पर कैसे? जैसे अपनी बहन को देखते हो। आप अपने से छोटी लड़की को देखो, उम्र में छोटी बच्ची है, कैसे देखें? जैसे आपकी बेटी को आप देखते हो। इसलिए बेटी होना जरूरी है। बेटी होना एक लड़के की, एक पुरुष की बहन होना जरूरी है। जिनकी बहन नहीं है वो शायद उद्दंड हो भी सकते हैं, पर जिनकी बहन है वो ये जानेंगे कि जैसे मेरी बहन को दर्द होता है, मेरी बहन का मैं सम्मान करता हूं, ये लड़की भी किसी की बहन है। पर जिसकी बहन नहीं है शायद वो ये फीलिंग, वो ये ना महसूस करे। इसलिए हमारे यहां बेटी का होना शुभ माना गया। कहते हैं बेटा भाग्य से पैदा होता, ओनली भाग्य। जबकि घर में बिटिया हो जाए तो लोग कहते हैं सौभाग्य। 100 मतलब 100, सौभाग्यों से बेटी का जन्म होता है, सौभाग्य से, एक भाग्य से बेटी का। इसलिए बेटी होना आवश्यक है। बेटी जरूरी है। आजकल के नौजवान बच्चों को जरूर ये बात सिखानी चाहिए कि बेटा स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है, स्त्री का आदर कैसे। हर माँ बाप, भारत के, दुनिया के हर माँ बाप यदि अपने अपने बच्चों को सही संस्कार देने लग जाएं, सही शिक्षा देने लग जाएं, तो आधे से ज्यादा क्राइम अपने आप खत्म हो जाएंगे। आधे से ज्यादा। माँ बाप के सही संस्कार ना देने से आज दुनिया में क्राइम अधिक है, उद्दंडता अधिक है, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए। आपके संस्कार अच्छे हों, बच्चों के संस्कार अच्छे हों, स्त्री की इज्जत करने वाले हों आपके बेटे, पराई स्त्री को मां, बहन और बेटी का नजरिया हो। और यही नजरिया स्त्री के लिए। रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो विभीषण ने यही तो कहा कि जिसे तुम चुरा के लाए हो वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम्हारी पुत्री है, और तुम उसे चुरा कर लाए हो, गलत किया तुमने, छोड़ दो, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। रावण विभीषण की बात नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश।
आप भी अपने बच्चों को समझाओ, समझें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आखिरी में तो सर्वनाश है ही। समझ जाए तो अच्छा है। पराई स्त्री आग की तरह होती है, छुओगे जल जाओगे। यही नजरिया स्त्रियों के लिए। पुरुष पराया, उम्र में बड़ा है तो पिता की तरह देखो उसे, बराबर का है तो भाई की तरह देखो उसे, छोटा है तो पुत्र की तरह देखो। इस नजरिए से आप देखेंगे तो ना तो संसार में फिर स्त्री बुरी लगेगी, ना तो पुरुष बुरा लगेगा। हम तो ये कहते हैं कोई बुरा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है। यदि कुछ बुरा है तो केवल देखने का, सोचने का नजरिया बुरा है। यदि नजरिया लोगों का ठीक, लोग कहते हैं स्त्रियां बुरी हैं, लड़की बुरी है, लड़के ना, कोई बुरा, मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं। बुरा जो देखन मैं चला, मैं ही बुरा हूं, अर्थात मेरा नजरिया बुरा है, मेरी सोच बुरी है। हम अपनी अपनी सोच बदल लें, सब अपने आप बदल जाएगा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, जमाना खराब है। अरे भाई, जमाना भी तुमसे ही तो है, जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। हम ही अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, हम ही बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है। जमाने को क्या दोष दें कि जमाना बुरा है? क्यों नहीं हम अपने आप को अच्छा बनाते? क्यों नहीं हम अपने संस्कारों को स्ट्रांग करते? क्यों हम देखा देखी पे चलते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फटे कपड़े मत पहनो, सिल करके पहनो। गरीब हो तो सुई धागा रखो, पुराने कपड़े पहनना चाहिए पर सिल करके। फट गया तो सिल लो। फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, पर आजकल के बच्चे पैसा देकर फटे कपड़े लाते हैं। ये उनके संस्कार बन गए। ये आजकल के बच्चों के क्या बन गए? संस्कार। ये आपने संस्कार, ये संस्कार टीवी महारानी ने दिए हैं। टीवी महारानी है और मूवी महारानी है, ये दोनों ने मिलकर आपके बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिससे दरिद्रता तो आएगी ही। फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पहनो, फट गया तो सिल कर पहनो, नहीं तो दरिद्रता। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते थे। सुई धागा इसलिए रखते थे, पहले कपड़े फटे हों तो आदमी नहीं खरीदता था। तो सोचो जमाना कहाँ आ गया, कपड़े फटे हों तो और महंगे। कमी कहां रह गई? बच्चों को, आपने अपने बच्चों को संस्कार से नहीं जोड़ा। हमारे यहां एक कहावत है, आपके यहां है कि नहीं मैं नहीं जानता। हमारे यहां एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ यह है कि बेटा लायक है तो उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है। लायक है तो खुद कमा लेगा, और नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं। नालायक है, जितना दोगे सब उड़ा देगा। इसलिए पूत लायक हो तो भी मत कमाओ, नालायक है तो भी मत कमाओ। आप तो उतना ही कमाओ जितने से आपका गुजारा चल जाए, और आप अपने हाथों से किसी और को खिला पिला दें, इतना ही कमाओ। इतना ना कमा लेना कि फ्री में अहंकार आ जाए, इतना ना कमा लेना कि उस धन से तुम्हारी दुर्गति हो जाए, क्योंकि धन सदगति का भी साधन है और धन दुर्गति का भी साधन है। अधिक धन ना हो, नहीं तो दुर्गति हो सकती है, दुर्दशा हो सकती है। इसलिए धन आएगा तो अहंकार भी लाएगा। बचना है आपको, बच्चों को संस्कार देना है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास बैंक में पैसा कितना है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है। अक्सर लोग यही कहते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है, कैसा है तुम्हारा बेटा। अर्थात माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका बेटा। बेटे का मतलब संस्कारी बेटा। माँ बाप की पूंजी क्या है? कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा, आज तक किसी ने पूछा? हमेशा लोग यही ना कहते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, कैसा है। इसका तात्पर्य यह है कि जमाने को भी तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं है। तुम भले दौलत के लिए संस्कार भुलाए बैठे हो, दौलत तो अंत में यही, दुनिया तो अंत में यही पूछेगी कि तुमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है, कितने संस्कार दिए हैं। और तुम्हारा बच्चा कल तुम्हारे मरने के बाद भारत माता को क्या देकर जाएगा, क्या देंगे। हमने जन्म लिया
तो हमने क्या दिया भारत को? हम कह सकते हैं कि हमने, आज ही हमारे पास एक दादाजी आए, उन्होंने आज हमसे कहा, गुरुजी हम मरने वाले थे, सेल्फास की गोली ला चुके थे, बस खाना बाकी था, बस मरने का पूरा प्लान कर चुके थे कि खा के हम सेल्फास मर जाएंगे। तभी अचानक बहू ने टीवी पर आपकी कथा लगा दी और हम अपने कमरे से सुने तो खींचे चले आए और कथा सुनी तो कथा सुन के हम डिप्रेशन से निकल गए और आज आपको धन्यवाद देने आए हैं कि आपने जिंदगी दे दी। आए थे आज, क्या अर्थ है? यही अर्थ है। ऐसे एक नहीं, लाखों की संख्या में लोग हैं जो डिप्रेशन से निकल चुके हैं कथा सुन सुन के। ये दास, अब मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे जिस लिए भेजा था वो यही उद्देश्य था। मैं कह सकता हूं कि हाँ, भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, लाखों लोगों के हृदय में भगवत प्रेम जाग चुका है, जाग चुका है, जाग चुका है, भक्ति जाग चुकी है। यही मेरे जन्म लेने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। आपसे पूछता हूं, आपने जन्म लिया है, क्या उद्देश्य है? केवल खाना, केवल सोना, केवल बच्चे पैदा करना, केवल ढेर सारा पैसा कमाना, केवल यही है? तो ठीक नहीं। हर माँ बाप से मेरी प्रार्थना है, संस्कार दीजिए बच्चों को। आजकल माँ बाप बच्चों को पढ़ाने विदेश भेजते हैं। बेटा एक बार विदेश जाता है तो माँ बाप यहां मर जाते हैं, देखने भी नहीं आता, रंग चढ़ जाता है विदेशों का। बाद में माँ बाप रोते हैं, महाराज जी भेजा था पढ़ने के लिए, मर गए माँ बाप, देखने नहीं आया कि कहां है, कैसे है। कितनी घटनाएं। शिक्षा क्या हमारे भारत की कम है? क्या हमारे भारत में शिक्षा का अभाव है? कौन सी शिक्षा चाहिए आपको? क्या बनना है बताओ? एक अच्छे वकील बन गए, एक अच्छे जज बन गए, एक अच्छे डॉक्टर बन गए, एक अच्छे वैज्ञानिक बन गए। इसके पहले अपने आप से ये पूछो, क्या एक अच्छे इंसान बन पाए तुम? दुनिया में पढ़ोगे तो शायद एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, एक अच्छे जज बन जाओ, शायद एक अच्छे ऊंचे पद में जाकर बैठ जाओ। क्या एक अच्छे व्यक्ति बन पाए? क्यों नहीं कोई सूरदास बन पाता? दुनिया में, भारत के बाहर दुनिया पढ़ने जाती है, वो भूल जाते हैं कि दुनिया को आगे बढ़ाने वाले आर्यभट्ट थे। वो विदेश में पढ़ने नहीं गए थे। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव दिया, आर्यभट्ट कहां से थे? भारत के थे। बिना खंबे का सेतु बनाने वाले वो इंजीनियर लोग, राम सेतु बनाने वाले कहां के थे? भारतीय थे। हां, इसका तात्पर्य यह है, आज घड़ी आप देखते हैं, घड़ी बनाने वाले को 10-10 कहते हैं। घड़ी को बने हुए लगभग 400 वर्ष पूरे होने को आए, पर भारत में 1400 वर्ष पहले घड़ी का आविष्कार हुआ था। कहां पर हुआ था? जब आप उड़ीसा जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर के पास ही लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, कोणार्क। वहां पर एक चक्र बना है, 1400 साल पुराना मंदिर है। वो वहां का इतिहास बताता है, मुगलों ने उसे गिराया था 1400 साल पहले। आज भी वहां हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा घड़ी बनाई गई थी। आज भी सूर्य की परछाई से वो बिल्कुल परफेक्ट समय बताती है, घंटा, मिनट, सेकंड तक बता देती है। नए 10 के नोट में उसका चित्र भी बना है। नया जो 10 का नोट चला है ना, उसमें चित्र बना है, गोल सर्कल है। कोणार्क मंदिर कभी जाओ, पता चलेगा। आविष्कार हमारे भारत में भी होते थे। साइंस हमारे यहां बहुत कूट कूट के था। जब महाभारत हुआ था तब भी टीवियां थी और लाइव टेलीकास्ट हुआ करता था, जैसे आज आप फेसबुक पर लाइव कर लेते हैं, पहले भी होता था।
जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो संजय धृतराष्ट्र को कहां बैठ के सुना रहे थे? घर पे। हाँ, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी थी। जहां महाभारत हो रहा था वो कुरुक्षेत्र था और ये हस्तिनापुर में सुना रहे थे, है ना? ज्यादा ना सही तो 100 किलोमीटर मान लो। फिर भी संजय धृतराष्ट्र को कहां सुना रहे थे? कमरे में बैठ के। अब ये चल रहा, अब ये हो रहा है। वो युद्ध वहां चल रहा था, सुना यहां रहे थे। तो साधन क्या था? साइंस रहा होगा तब तो हुआ। उस साइंस का ज्यादा प्रचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन साइंटिस्टों को पता था कि यदि इनका आविष्कार हमने ज्यादा किया तो लोग आलसी हो जाएंगे। ज्यादा उस जमाने में भी एरोप्लेन थे, रावण के पास पुष्पक विमान था पर ज्यादा नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि पता था कि इससे प्रकृति को नुकसान होगा, प्रदूषण होगा, ओजोन परत कमजोर पड़ जाएगी। अभी यही तो दुर्दशा है प्रकृति की। आपने इतने आविष्कार कर लिए, इतने आविष्कार कर लिए कि वो आविष्कार किस काम के हैं ये तो बताओ। आज किसी ने परमाणु हम पर पटक दिया या हमने किसी पर परमाणु पटक दिया तो लाखों निर्दोष जनता मारी जाएगी कि नहीं? ऐसे आविष्कार किस काम के जहां निर्दोष लोग मारे जाएं? ये आविष्कार किस काम के हैं ये तो बताओ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार नहीं किए थे, कहीं प्रकृति का संतुलन ना बिगड़ जाए इसलिए। तो हम निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को उचित संस्कार, अच्छे संस्कार दीजिए। आजकल के बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। माँ बाप की कोई बात नहीं मानते बच्चे। यहाँ तक कि शादी का निर्णय भी आजकल के बच्चे खुद से ले लेते हैं। एक बच्चा हमसे बोला, गुरुजी अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं। हमने कहा शादी, उसने हमसे कहा गुरुजी हम एक लड़की पसंद आई है, हम उसके संग शादी करना चाह रहे हैं, आप बताओ। हमने कहा माँ बाप तैयार हैं। उन्होंने कहा माँ बाप तो रेडी नहीं है। हमने कहा फिर विवाह मत करना। बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो लड़की से प्रेम करते हैं, हम विवाह करेंगे। हमने कहा फिर माँ बाप का क्या होगा? बोले हम माँ बाप को बताएंगे ही नहीं, शादी करने के बाद वो स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा लो, आजकल बच्चों के ऐसे संस्कार हैं। अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड बेचारे अपने माँ बाप को भी देना जरूरी नहीं समझते। इतने पढ़े लिखे बच्चे, इतने तरक्की करे। माँ बाप ने विदेश पढ़ने भेजा था बच्चे को, छोरे ने वहीं शादी कर ली, बताया भी नहीं मम्मी को। बाद में खबर लगी, हम माँ बाप क्या करेंगे? इसलिए मैं आप लोगों से केवल यही कहना चाहता हूं, शादी करना बुरा नहीं है, विवाह करना बुरा नहीं है, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप का दिल दुखाना बहुत बुरा है। बस आप कुछ ऐसा करें आपके आज के बच्चे कि माँ बाप का दिल ना दुखे, माँ बाप को नीचे देख के ना चलना पड़े, अर्थात निगाहें झुका के ना चलना पड़े। नहीं तो आप तो अपनी शादियां कर लेंगे, अपना घर बसा लेंगे, भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लव मैरिज कर लेंगे, पर आपकी माँ जिस गली से गुजरेगी ना, लोग कहेंगे लो इसकी बेटी भाग गई, लो इसका बेटा भाग गया। आपके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़ेगा, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके माँ बाप को ताने सुनना पड़े? आज बहुत सारे बच्चे ऐसी गंदी हरकत करते हैं जिसके कारण माँ बाप को लज्जित होना पड़ता है 4 लोगों के बीच में। हाँ या ना? होता है। पढ़ा लिखा बच्चा ऐसी हरकत करेगा, लोग आश्चर्य मानते हैं, वो तो ऐसा था ही नहीं। अरे था नहीं, संगत कर देती है सब कुछ। इसलिए आप अपने बच्चों को कुसंगति से भी बचाएं और बच्चों को चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि उनका धर्म संकट में पड़े, माँ बाप संकट में पड़े। और आज ना ये जो लहर चल रही है, जो हवा चल रही है ना, ये प्रेम की हवा चल रही। लोग कहते हैं प्रेम, एक लड़के लड़की प्रेम कर रहे थे, तभी लड़की ने कहा नाना देखो ये सब ठीक नहीं है, हमारी शादी आपसे होती है कि नहीं कुछ भी जरूरी नहीं है, पर हम अपने माँ बाप का सिर नीचा नहीं करना चाहते, हम अपने चरित्र पर दाग नहीं लगाना चाहते, हम चरित्रहीन नहीं होना चाहते, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहते। वो लड़का बोला पागल हो गई हो, आज के जमाने में 21वीं सदी में ये सोच रही हो, ये सोच है तुम्हारी। आजकल की लड़की अच्छी बात करे, अच्छी सोच रखे ना, तो लोग ये कहते पागल हो गई हो तुम, आज ये सोच रही हो। तो क्यों भाई, आज क्या सोचने का विचार है आपका? हाँ, चरित्र पर दाग लगवा लें तुम्हारे चक्कर में? तुम्हारा क्या है? मेरी जितनी बहनें सुन रही हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं
याद रखना, बिगड़ेगा तो दूध का ही बिगड़ेगा, छाछ का कुछ नहीं बिगड़ना। हाँ, लड़की तो पवित्र दूध की तरह होती है और लड़के तो छाछ की तरह होते हैं। यदि चरित्र बिगड़ा किसी का तो लड़की का ही कुछ बिगड़ना है, लड़कों का कुछ नहीं। आज भी 21वीं सदी में बताओ लड़कों का क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। आज भी पढ़े लिखे लोग हमारे भारत में हैं, पर लड़की एक बार ससुराल चली जाए और वहां कुछ कहा सुनी हो जाए, लड़का भगा दे लात मार के, लड़की माँ बाप के घर वापस आती है, फिर उसकी दूसरी शादी करो, पसीने छूट जाते हैं, उसकी दूसरी शादी नहीं होती, पर लड़के की तुरंत हो जाएगी। मतलब बिगड़ा किसका? लड़की का। किसका नहीं बिगड़ा? लड़के का। इसलिए आज भी मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को यह बात समझ के चलना चाहिए, आप अपने चरित्र को बचा के चलो, क्योंकि बिगड़ना तो तुम्हारा ही है। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो तुम्हारा चरित्र बिगाड़ रहे हैं, वो तुम्हारा भी बिगाड़ेंगे और फिर भी वो शुद्ध के शुद्ध बने खड़े रहेंगे। आज 21वीं सदी में जहां पढ़े लिखे लोग, वहां भी ये थिंकिंग है। पता नहीं, भगवान जाने ये सोच कब गायब होगी, पर है अभी। इसलिए मैं अपनी हर बहन से निवेदन करता हूं कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखें। कपड़े पर दाग लग गया तो छूट जाएगा, चरित्र पर लगा तो छूटेगा नहीं, इसलिए चरित्रवान बनिएगा। आज हमारे देश में अधिकांश बेटियां पढ़ने जाती हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, और वहां पढ़ने जाती हैं। सारी मैं सबका नहीं कहूं, बहुत सारी हमारी बहनें अच्छी हैं, बेटे हमारे भाई अच्छे हैं, पर बहुत सारी बेटियां जाती हैं पढ़ने और वहां जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, चरित्र से गिर के आना पड़ता है उनको। पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर पढ़ती हैं, पढ़ते पढ़ते प्यार हो जाता है। प्यार क्या हुआ? वो प्यार केवल चरित्र तक ही प्यार था, चरित्र बिगड़ा तो प्यार भी खत्म। कोई प्यार व्यार नहीं होता, फिर भी लोग प्यार का। छोटी छोटी बच्चियों को समझाओ, बेटा प्यार कर लो, रोटी बनाना सीखा नहीं गोल गोल, रोटी बनाना नहीं आता गोल गोल, ठीक से पढ़ना नहीं आता, पर प्यार कर लेती हैं बेटियां। बच्चे प्यार कर 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे प्यार करते हैं बड़ी आशा। अभी इनको मोबाइल का रिचार्ज करना भी नहीं आया, अर्थात 300 रुपए महीने कमाना भी नहीं आया, प्यार करना आता। बेटियों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आई, पर प्यार खूब करती हैं। प्यार करना आ गया और बाद में फिर यही रोती भी नजर आती है प्यार के चक्कर में। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का, बिगड़ेगा सिर्फ तुम्हारा, केवल तुम्हारा बिगड़ेगा। चाकू एप्पल पर गिरेगी तो चाकू का नहीं बिगड़ेगा, एप्पल का बिगड़ेगा। वो कटेगा, वो 2 भागों में डिवाइड होगा, तुम 2 भागों में डिवाइड हो जाओगी, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। इसलिए हर बेटी को चाहिए कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखें, माँ बाप का सिर शर्म से नीचे ना होने दें। पढ़ना अच्छी बात है, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा कमाओ, पर चरित्रवान बन करके, चरित्रहीन बन करके नहीं। एक माँ रोती रोती आई, गुरुजी मेरी बेटी भाग गई। अब गांव से आई थी शहर इसलिए कि बेटी को अच्छे, मेरी एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, कोई और उम्मीद नहीं है संतान की, एक बेटी थी। सोचा एक बेटी है, दोनों मजदूरी मेहनत करके बेटी को पाल लेंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जज बनाएंगे, बड़ी पोस्ट पे ले जाएंगे। पर बेटी तो फलाने लड़के के संग भाग गई। रोती है माँ। मैंने कहा मत रो, जो हुआ सो हुआ। बोली अब गांव कैसे जाएं, अपने घर कैसे जाएं? घर में जाएंगे तो गांव वाले कहेंगे लो गई थी बड़े शहर में बड़ी बेटी का सपना लेके, क्या हुआ? अब 1000 लोग ताने मारेंगे। पर उन बेटियों को कहां पता कि तुम्हारी मां पर क्या गुजर रही है। आजकल के बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं कि माँ बाप पर भी इनको दया नहीं आती, तरस नहीं आता। ये औरों पर क्या तरस करेंगे, औरों पर क्या दया करेंगे। इसलिए कहता हूं बच्चों को, बच्चों के भीतर थोड़ी सी दया डालो, उनके भीतर करुणा डालो, दया डालो। हाँ, लोगों का दर्द दिखाओ कि देखो बेटा लोग इतने दर्द से दुखी हैं, तुम्हें भी भगवान ने सब कुछ दिया है। दर्द क्या होता है महसूस कराओ, बच्चों को महसूस कराओ। दर्द नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, दया धर्म का मूल है। दया दया जरूरी है। हमारे भीतर, इंसान के भीतर दया ना हो तो वो किस काम का?
दया ही तो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, तो दया तो होनी चाहिए ना। इसलिए हर बेटे को माँ बाप संस्कार दीजिए, और तुमसे संस्कार नहीं दिया जाता तो उसे 7 दिन की कथा सुनाइए, हम उसे समझाएंगे, हम उसे सिखाएंगे। सुनाओ उसे कथा, लाओ से हमारे पास। मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आपका बेटा कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा दुष्ट प्रकृति का हो, 7 दिन की कथा सुन करके उसे श्रवण ना बना दिया तो आप कह देना 20 साल पढ़कर आपका बेटा पीएचडी की डिग्री पाया है, और पीएचडी की डिग्री पाके भी ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पांव दबाएगा। पीएचडी की डिग्री पाके भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें गिलास भर पानी देगा। पर मैं 7 दिन आपसे मांगता हूं, पूरे भारतवासियों से, 7 दिन अपने बच्चों को मेरे पास लाकर बिठाल दो। 7 दिन में 20 साल की पढ़ाई में वो जो नहीं सीख पाएंगे, केवल 7 दिन में वो सीख जाएंगे। केवल 7 दिन में। 7 दिन में आपके बच्चे यदि श्रवण ना बन गए और आपके बच्चे आपकी सेवा ना करने लग गए, आपका सम्मान ना करने लग गए, तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये समझिए, 7 दिन के लिए आप अपने बच्चों को इस कथा की यूनिवर्सिटी में भर्ती कर दीजिए। ओनली 7 दिन। 7 दिन में हम गारंटी लेंगे, स्टाम्प पे लिख के साइन कर देंगे। 7 दिन की कथा बच्चे सुन लेंगे मन लगाकर, तो ना कभी चरित्र से बिगड़ेंगे, ना कभी अपने संस्कारों से फिसलेंगे। सदा सदा के लिए वो अच्छी तरक्की करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, अच्छे पद पर भी रहेंगे, और माँ बाप का सम्मान करेंगे तो समाज उनका सम्मान करेगा। कई बार हम गलत राह में चल जाते हैं। एक स्त्री मेरे पास आई, गुरुजी मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा बन जाए। मैंने कहा तो पढ़ाओ उसे प्राइवेट में। अच्छे घर की थी। बोली महाराज मैं सुबह खाती हूँ तो शाम को रोटी मुझे नहीं मिलती, मेरे बच्चे को मैं बासी रोटी खिलाती हूँ। क्यों? तुम तो अच्छे घर की लग रही हो, पढ़ी लिखी भी हो। हाँ हाँ महाराज जी हम पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे पति क्या करते हैं? बोले हमारे पति अच्छी खासी नौकरी करते हैं, लगभग 50-60 हजार रुपए महीना कमाते हैं। 50-60 हजार रुपए महीना कमाते हैं, तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है? बोले महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, पति रास्ते से भटक गए हैं। कमाई तो अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा, पहले हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारे बच्चे को, अपने बच्चे को बड़ा प्यार करते थे। अभी 5 साल का बच्चा है हमारा, बहुत प्यार करते थे, पर पता नहीं पड़ोसन के चक्कर में हमसे प्रेम नहीं करते, बच्चे को देखते नहीं। सारी कमाई क्या जादू किया, उसने अपने चक्कर में फंसा लिया। महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्या करें हम? कई बार समाज में ये स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ देती है। ये चीज बहुत सारी देखने को मिलती है। किसी पुरुष का किसी स्त्री से है, किसी स्त्री का किसी पुरुष से चल रहा है। इसी चक्कर में दोनों पति पत्नी की कहा सुनी हो गई, अलग अलग हो गए। ना उन्हीं का बाद में घर बसा, ना उन्हीं का, तुम दोनों जो साथ में थे वो अलग और हो गए, वो अलग। मतलब कुल मिला के सत्यानाश कह लो। ऐसा आज बहुत सारा देखने को मिलता। अधिकांश देखो, उस लड़के से शादी कर ली, बाद में पता चला कि वो लड़का किसी और लड़की से प्रेम करता था, किसी और लड़की से टच में था। उस लड़की से शादी कर ली, पता चला वो लड़की किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से कर ली। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि पहले खूब छानबीन कर लेना चाहिए लड़की देखने में, लड़का देखने में, कहीं बाद में ये शिकायतें खड़ी ना हो जाएं, और बहुत संभल के चलने की जरूरत है। आज उन स्त्रियों को मैं कहना चाहूंगा जो स्त्रियां दूसरे का घर बिगाड़ती हैं, यदि आपने किसी का घर बिगाड़ा तो भगवान 7 जन्म तक आपका घर बसने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक गांव में एक वैश्या रहा कर। देख लीजिए भगवान का कानून। अब मैं आपको ईश्वर का निर्णय सुनाऊंगा कि यदि मैं गलत करता हूं तो मेरे लिए ईश्वर का निर्णय क्या है, आप गलत करते हैं तो आपके लिए ईश्वर का आदेश क्या है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो गांव की वैश्या सारे गांव वालों को बर्बाद कर रखा था। एक गांव के कुछ समझदार लोगों ने एक महात्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी हमारे गांव में वैश्या आ गई है, पूरा नष्ट कर रही है सबको। संत जी बोले मैं चलता हूं। संत जी उस वैश्या की कुटिया के सामने अपना कुटिया बनाते हैं घास की, और सवेरे 4 बजे से कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 सीताराम। अब जो वैश्या के यार लोग थे वो बाबा जी की कुटिया में घुसने लगे और बैठ के बढ़िया राम राम जपने, उन्हें भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे बाबा की कुटिया में भीड़ बढ़ने लगी और लोग बड़ा प्रेम करने लगे भगवान से। अब वैश्या को लगा मेरा तो धंधा चौपट कर दिया बाबा ने, तो वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के कुछ यार चाहने वाले लोग गए और बाबा की कुटिया में आग लगाई। जब आग लगी, पूरी कुटिया आग के मुख में चली गई, जलने लगी। तभी भगवान का निर्णय देखना, भगवान का निर्णय यूं चुटकियों में होता है।
जब बाबा जी की कुटिया पर आग लगी तो बाबा जी कुटिया के बाहर खड़े होकर कीर्तन करने लगे, भगवान तेरा धन्यवाद, तू जो करेगा बढ़िया करेगा। कुटिया पे आग लगाई ना, तूने ठीक किया। तो अभी परमात्मा का निर्णय देखिए, हवा चली और कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी, क्योंकि उसका घर भी पास में था। और देखते देखते उसके घर में भी आग लग गई। जब उसका घर जला तो वो बाहर भाग कर आई और कहा, बाबा जी तुमने हमारी कुटिया में आग लगा दिया। तब बाबा जी ने कहा, देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया, फिर किसने जलाया? तो संत ने कहा, देवी तूने, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। ये कहकर बाबा जी वहां से आगे चल पड़े। यदि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा तो मत भूलिएगा कि आपका भी बिगड़ने को रेडी। इसलिए किसी के साथ अन्याय ना हो, बुरा ना हो, किसी के साथ हम चींटी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें। इंसान के साथ तो छोड़ दीजिए, चींटी के साथ भी गलत व्यवहार ना कीजिए। इंसान के साथ गलत व्यवहार, जब आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो विश्वास दिलाता हूं बिहारी जी आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। बस तुम खूब पढ़ो लिखो ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, तरक्की करो, पर अच्छे बनकर रहोगे तो क्या नुकसान है? चरित्रवान बनकर रहोगे तो नुकसान क्या है भाई? क्या चरित्रवान लोग पैसे नहीं कमाते? क्या अच्छे पोस्ट पर नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी चरित्रवान थे, क्या उनके पास इज्जत नहीं थी? क्या नहीं था उनके पास? जरूरी नहीं है कि आप चरित्र गवाएंगे तो इज्जत पाएंगे ना। बहुत सारे लोग हमारे देश में, चरित्र बहुत बड़ी चीज है। ये चरित्र की शिक्षा जरा बच्चों को दिया करो। माँ बाप को शर्म आती है कि ये बातें बच्चों से कैसे करें, करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो बाद में रोना पड़ेगा, कर ली होती तो बाद में रोना तो नहीं पड़ेगा। नहीं तुम कर सकते तो लाओ, हम बिठाओ यहाँ, हम कथा में सुनाते हैं ये बातें इसीलिए ताकि तुम्हारे बच्चे ठीक रास्ते पे चले, गलत निर्णय ना लें। इसलिए चरित्रवान सबको, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। समाज में चरित्र की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो लोग उसे पूजते हैं, चरित्र अच्छा नहीं है कौन पूजता है? रावण को कौन पूजता है, जबकि राम को बच्चे बच्चे पूजते हैं। रावण चरित्र से ठीक नहीं था, राम चरित्रवान थे, बस यही तो अंतर है। राम चरित्रवान थे तो मंदिर बनाए जाते हैं, रावण चरित्रहीन था तो पुतले जलाए जाते हैं। पूजा चरित्र की ही तो है, राम की पूजा नहीं है, राम के चरित्र की पूजा। हनुमान जी की पूजा नहीं है, हनुमान जी के चरित्र की पूजा है। कृष्ण जी की पूजा नहीं है, कृष्ण जी के चरित्र की पूजा है। चरित्रवान जो थे हम सबकी पूजा करते हैं। हमारे ऋषि मुनि चरित्रवान थे, उनकी हम पूजा करते हैं, आंखों पे पलकों पे बिठाते हैं। मीराबाई को लोग चरित्रहीन कहते थे, पर वो मीरा चरित्रवान थी, अंत में भगवान के मुख में समा गई, तब यकीन हुआ दुनिया वालों को, अरे चरित्रवान थी तो आज सबके मुंह पे उस मीरा का नाम होता है। हाँ, चरित्रवान बनिएगा बस। भगवान श्री कृष्ण जामवंत की बेटी जाम्बवती से जंगल गए हैं, प्रसन्न मरा पड़ा था। जरा युद्ध किया भगवान ने जाम्बवंत जी से, और भगवान ने युद्ध में संतुष्ट किया, उन्होंने प्रणाम किया, जाम्बवती को लाए। दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। फिर शिशुपाल का उद्धार किया। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में गए भगवान और पत्तल उठाने का काम किया भगवान ने। भगवान सबसे छोटा काम ढूंढते जो कोई नहीं करता, जिसे करने में लोगों को शर्म आती है। आज आप ना बड़े तो बन जाते हैं, पर आपके साथ समस्या ये है कि आप एक बार बड़े बन गए तो फिर आपको छोटे होने में लज्जा आती है। आप एक बार ऊपर बैठ गए तो फिर नीचे बैठने में शर्म आती है। आप एक बार बाबूजी बन गए तो फिर नीचे बैठने में, लोगों का आदर करने में शर्म आती है। आज के बच्चे, चार लोग खड़े होना तो चार लोग के बीच में अपने माता पिता के बच्चे पांव नहीं छूते, क्योंकि उन्हें पांव छूने में शर्म आती है, और छूते भी हैं तो घुटनों को। इनको कौन समझाए कि बेटा घुटनों में रोग होता है। घुटनों में क्या होता है? सबसे पहला रोग किसी को भी होगा तो कहां से शुरू होगा? घुटनों में रोग होता है, इसे छुओगे तो रोग आएगा। चरणों में भगवान का वास है, यदि चरण छुएंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी। इसलिए चरण छूने का, ना कि घुटने छूने का। ये संस्कार भी नहीं दिए आप लोगों ने बच्चों को। भगवान यज्ञ हुआ, उसमें पत्तल उठाते हैं। क्या उठाते हैं?
आप भी अपने बच्चों को ले जाया करो, आप भी अपने घर पे कन्याओं का निमंत्रण किया करो, ब्राह्मणों को भोजन कराया करो, जरूरतमंद दीन दुखियों को खिलाया पिलाया करो, और खिलाया पिलाया करो उसके बाद उनकी पत्तल अपने बच्चों से कहा करो बेटा उठाओ, इनकी पत्तल जब तुम उठाओगे तो आशीष मिलेगा। यही संस्कार है, इसी से बच्चे झुकना सीखेंगे। बबूल कभी नहीं